नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के सबसे इजी चैप्टर डैश को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश डैश बेसिकली दो टाइप का होता है, स्टैंडर्ड डैश एंड नॉर्मल डैश। अब चलिए समझते हैं स्टैंडर्ड डैश एंड नॉर्मल डैश में क्या डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड डैश बेसिकली उसको बोलते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड यानी कि यहाँ पे जैसे 3 है और यहाँ पे उसके उल्टा में 4 है, तो इसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड डैश बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर अपने 6 ही आएगा, यहाँ पे 5 है तो इसके ऊपर में 2 ही आएगा, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड डैश बोलते हैं। यानी कि अपोजिट साइड्स को जोड़ने पे हमेशा 7 ही आएगा, उसको हम लोग स्टैंडर्ड डैश बोलते हैं। बट अब नॉर्मल डैश को समझते हैं। नॉर्मल डैश इसका उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पे कैसे भी अरेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 के उल्टा 2 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 5, तो इसके उल्टा 1 है ना कि 2। जैसे कि यहाँ पे 2 देख रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड डैश में इसका उल्टा 2 का 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 का उल्टा 4 है। यानी कि कैसे भी रेंडमली अरेंज हो सकता है, जिसको हम लोग नॉर्मल डैश बोलते हैं। तो चलिए अब डैश के कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट में आने से पहले एक बात का ध्यान दें, जब तक कि आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डैश ना बोले तब तक आप उस क्वेश्चन को नॉर्मल डैश की तरह बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट को। तो जैसा कि आपको पहले ही बता चुका कि स्टैंडर्ड डैश और नॉर्मल डैश होता क्या है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि 1 का उल्टा क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड डैश में। तो 1 का अपोजिट साइड 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ने पे 7 आता है स्टैंडर्ड डैश के केस में। सेम 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नॉर्मल डैश के केस में कैसे अपोजिट्स निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं अब नॉर्मल डैश कंसेप्ट को कि इसको कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इसमें जब भी आपका नॉर्मल डैश क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको एक फिगर नहीं मिलेगा, वहाँ हमेशा आपको 2 या 3 या 4 फिगर तक मिल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल डैश कंसेप्ट नॉर्मल डैश को एक फिगर से बनाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर नॉर्मल डैश क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, केस बाय केस समझते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 6 डिफरेंट फेसेस हैं, कोई भी फेस सेम नहीं है। तो इस केस में आप चाह के भी इसके ऑपोजिट साइड नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो यहाँ पे कांट डिटरमाइन हो जाएगा। ऑप्शन में आपको कांट डिटरमाइन मिलेगा, तो आप कांट डिटरमाइन पे टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप फाइंड कर पाइएगा। तो चलिए समझते हैं अब अगर कॉमन फेस है तो उस केस में अपोजिट साइड्स कैसे निकालते हैं। चलिए समझते हैं अगर 1 फेस कॉमन है तो उस केस में कैसे निकाला जाता है अपोजिट साइड्स। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, बेसिकली जो कॉमन फेस है वहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों में से मैं किसी एक को मानते हुए घूमना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ता है। तो हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज ही घूमें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए समझते हैं क्लॉकवाइज घूम के या फिर अपोजिट फेस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों डैश में जो है वो 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 को कॉमन मानते हुए हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 का क्लॉकवाइज में अगर घूम रहे हैं जस्ट तो 5 आ रहा है, 5 का क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो 3 आ रहा है। सेम आपको इसे डैश में करना है। तो 2 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यार 2 का अपोजिट तो 2 होगा नहीं कभी। तो अब 2 का क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 को लिख लेना है। अब 6 के क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 को लिख लेना है। आप देख पा रहे हैं कि आप अपोजिट फेस आपको मिल चुका है। 3 और 4 का अपोजिट फेस हो जाएगा, 5 और 6 अपोजिट फेस हो जाएगा। अब जो 2 का अपोजिट फेस है, जो यहाँ पे जो में जो नहीं दिख रहा है वो इसका 2 का अपोजिट हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जब एक फेस कॉमन मिले तो इस केस में आपको इस टाइप में फाइंड कर सकते हैं अपोजिट फेस। चलिए अब देखते हैं कि अगर 2 फेस कॉमन है तो उस केस में कैसे फाइंड करते हैं अपोजिट फेसेस। जनरली इस केस में हम लोग एक ही साइड अपोजिट फाइंड कर सकते हैं, ओनली वन पेयर ऑपोजिट का फाइंड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। जहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 2 फेस जो है वो कॉमन है,
तो इस केस में जो फेस कॉमन नहीं है वो फेस इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 5 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, या 6 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा। बट यहाँ पे 2 और 3 का ऑपोजिट फेस फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसा कि आप कंसेप्ट पहले ही समझ चुके हैं, तो चलिए अब कंसेप्ट को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस डाइस पे ई जो है वो आपका कॉमन दिख रहा है। फिर आप बोलिएगा तो एफ भी तो कॉमन दिख रहा है, डी भी तो कॉमन दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो एफ है वो आपको स्मॉल में है, यहाँ जो एफ है आपका कैपिटल में है, यहाँ पे जो डी है वो स्मॉल में है, यहाँ जो डी है आपको कैपिटल में है। तो चलिए कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट के अनुसार ई जो है आपका कॉमन है, तो ई को आप लिख लीजिए पहले। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, तो बेसिकली हम लोग क्लॉकवाइज में घूमेंगे। तो यहाँ पे ई के क्लॉकवाइज में घूमने पे आपको डी मिल रहा है, तो डी को लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो आपको एफ मिल रहा है, तो एफ को लिख लीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पे एफ जो है और डी जो है कैपिटल पे है, तो यहाँ ई के तो छोड़ दीजिए यहाँ पे स्पेस, क्योंकि ई जो है कॉमन है। अब डी का उल्टा देखेंगे, सॉरी उल्टा उल्टा देखना नहीं है, आपको लिखते जाना है। तो ई के क्लॉकवाइज में आपको स्मॉल एफ मिल रहा है, यहाँ पे आपको फिर स्मॉल डी मिल रहा है। तो आपको पूछा क्या गया है, डी का उल्टा क्या होगा या डी का अपोजिट क्या होगा? तो डी का अपोजिट क्या मिल रहा है आपको? स्मॉल एफ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये सेम डैश होता है, तो आप कोई भी कंसेप्ट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिख देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली 3 कॉमन है। यहाँ आपको फाइंड करना है एक का ऑपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, बस 3 ही कॉमन है दोनों डैश में, तो 3 को कॉमन मानते हुए कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया। 3 के क्लॉकवाइज में आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। फिर आप घूम रहे क्लॉकवाइज में तो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 लिख लिए, क्योंकि वहाँ पे 3 कॉमन है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखिएगा आप। फिर आप 3 के क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, तो 4 को लिख लिए। फिर 4 के क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है, तो 5 को लिख लिए। तब यहाँ आपको पूछा क्या गया है? 1 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 1 का ऑपोजिट आपका 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 3 का ऑपोजिट पूछा जाता तो क्या हो जाता? यहाँ पे आपको क्या नहीं दिख रहा है? वही क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है, तो आपका 6 3 का उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। तो इस पर बेसिकली 4 का उल्टा पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 5 है और 2 है दोनों में दिख रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 4 का उल्टा पूछा गया है, तो सिंपल आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको इसमें 4 जो है ओनली 1 से पेयर नहीं खा रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं ओपन डैश के कंसेप्ट को। ये बहुत ही सिंपल होता है। तो जैसे कि आपको ये डैश दिख रहा है, अगर इसको हम लोग ओपन कर देते हैं काट कूट के, जिस प्रकार देख रहे हैं आप, ऐसे है, कुछ ऐसा ही है। तो इसमें आपको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि आपको यह टॉप दिख रहा है, तो इस कुछ ऐसा ही ओपन करने पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, आपको इसका ऑपोजिट पूछ लिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 ऑपोजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जैसे कि टॉप पे है तो इसका बॉटम आपको यहाँ पे ये एक अल्टरनेट में दिखेगा। इसका कंसेप्ट यही है दोस्तों। आपको करना क्या, अगर जब भी आपको ऑपोजिट पूछे तो आप एक अल्टरनेट में उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 6 को छोड़ के 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का अगर उल्टा पूछेगा तो आपका 6 को छोड़ देना, यहाँ पे 4 उसका उल्टा हो जाएगा। तो सेम यही कंसेप्ट, आपको कुछ कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे टॉप रहेगा तो उसको जस्ट छोड़ के यहाँ पे बॉटम हो जाएगा। अगर ये आपका लेफ्ट है तो उसके अल्टरनेट में आपका राइट आएगा। अगर ये आपका फ्रंट है तो यहाँ पे अल्टरनेट में उसका बैक आएगा। यही कंसेप्ट है दोस्तों। तो चलिए इसको आप क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलिए अब कंसेप्ट को इस पर अप्लाई करके देखते हैं।
इसमें बेसिकली पी का उल्टा पूछा गया है, पी का अपोजिट क्या होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पी का अल्टरनेट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, तो इसका पी का उल्टा आर हो जाएगा। अगर आपको यू का उल्टा पता जाता तो यू का अपोजिट में क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, क्योंकि इसका अल्टरनेट में टी आ रहा है। अब क्यू का पता जाता तो क्यू का अपोजिट फेस आपका एस हो जाता। तो पी का अपोजिट फेस आपको क्या हो जाता दिख रहा है आपको यहाँ पे आर, तो आर हो जाएगा, क्यू का एस हो जाएगा, यू का टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए दोस्तों, पॉज करके बनाइए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। सेम कंसेप्ट है, इसमें कुछ करना का ज़रूरत नहीं है, वही सेम है। तो यहाँ पे 4 का पूछा गया तो सिंपल अब देखते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे 4 का अल्टरनेट में आपको 3 दिख रहा है तो 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट आपको 3 हो जाएगा। अब 1 का अपोजिट अगर पूछा जाता तो 1 का अपोजिट आपका 2 हो जाता। अब 6 का पता जाता, 6 का पता जाता तो 6 का अपोजिट आपका 5 हो जाता। चलिए इसको ट्राई कीजिए। इसमें 5 का उल्टा पूछा गया है, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो चलिए सेम कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 का अल्टरनेट में क्या आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 का अल्टरनेट में आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ 1 का अपोजिट जो होगा आपका 4 हो जाएगा। सेम यहाँ आपका 2 का अल्टरनेट में आपको 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 का अल्टरनेट में तो 6 दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका 5, तो 5 का अपोजिट में आपका 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है आपका 3 आ जाएगा। ये आपका आखिरी क्वेश्चन, चलिए इसको समझ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले आपको ओपन डैश का अपोजिट फेसेस को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट आपका क्या दिख रहा है 4, 1 का 2 और 5 का या 3 का 5। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जितना भी फेस आप देख पाते हैं किसी भी डैश में, वो उसका एडजेसेंट फेस होता है, ना कि अपोजिट फेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे 5, 6 और 4 जो है आपका एडजेसेंट फेस है। 5 का उल्टा आप कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप 5 है तो इसका अपोजिट में 1 है। अब चाहे कैसे भी इस डैश को रख लीजिए, आप 5 का उल्टा नहीं देख पाइएगा। जैसे देख लीजिए आप 5 कैसे रखते हैं, तो इसको में भी उल्टा नहीं दिख पा रहा है, कैसे भी रख लीजिए आप नहीं देख पाइएगा। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 का उल्टा 3 यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, मतलब ये ठीक है। बट यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 का उल्टा 1, ये सेम इसी डैश में दिख जा रहा है 2 का उल्टा 1, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसको आप कट कर दीजिए, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। 2 का अपोजिट 1 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 2 का अपोजिट 1 भी नहीं दिख रहा है, तो ये सही हो सकता है। चलिए अब सही हो सकता है क्या, यही सही है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 फिर एक ही फेस में आ जा रहा है, एक ही डैश में आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ पे देखिए 5 और 3 एक ही डैश में आ जा रहा है, जो कि इसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर जो है आपका बी होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो टीम एनवीआर लर्निंग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।